अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल का बनाने वाला है। हम्द व सना उसी अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है जो मुकम्मल तौर पर काली रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चूंटी के कदमों की आवाज़ को सुनने वाला और उस चूंटी को देखने की कुदरत रखने वाला है। हम्द व सना उसी अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है जो मुकम्मल तौर पर बेशुमार सिफ़ात हमीदा व सिफ़ात जमीला व सिफ़ात जलीला से मुत्तसिफ है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भेजे गए तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो। खुसूसन मेरे और आपके नबी इमामुल अम्बिया शाफ़े महशर साक़ी कौसर आमीना के लाल ताजदार मदीना सरवर कौनैन मोहसिन आज़म मोहसिन इंसानियत रहबर आलम व हादी आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने अपने रब की तरफ से लावे कलाम को अपनी उम्मत तक पहुँचाया, जिसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की और ज़र्रा बराबर भी ज़्यादती नहीं की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जमात और हाज़रीन जुमुआ, नौजवान साथियों और बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, क़ुतबा मसनूना के बाद जैसा कि आप तमाम लोगों के सामने कुरान करीम की मुख्तलिफ़ सूरतों से ताल्लुक़ रखने वाली आयात करीमा को पढ़कर सुनाया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस नबविया को सुनाया गया। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस और सलफ़ सालिहीन के वाक़ियात व अक़वाल की रोशनी में इस जुमा के मुख्तसर से वक्त में आप तमाम लोगों के सामने ईमान की हिफाजत में सलफ़ सालिहीन का किरदार क्या हुआ है और उसके बारे में क्या कुर्बानियों को अंजाम दिए हैं, इंशाअल्लाह इसके हवाले से चंद बातें सुनाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी और आपके ईमान को हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा और हमें ताजे में हयात ईमान की हालत में दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा, आमीन रब्बल आलमीन। हाज़रीन जमात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुतहरा मुक़द्दसा पर ईमान जो लाने का हुक्म मुझे और आपको मिला हुआ है, ये मेरा और आपका इस दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पर पैदाइशी हक़ है, जिसके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में तौहीद की दौलत से माला माल किया। हाज़रीन जमात, जैसा कि हम और आप जानते हैं, ईमान कहते हैं यकीन करना, तस्दीक करना, और वो चीज़ें जो हमने अपने आँखों से नहीं देखा या वो चीज़ें जो हमारे दिलो दिमाग में समझ में आने वाली नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाने का नाम तौहीद है, अक़ीदा है और इसी का नाम ईमान है। और इसकी मुनासिबत से हम और आप ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि मैं और आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हालत ईमान ही में रहने की कोशिश करें, जरिया बनती हैं उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। आइए हम और आप देखते हैं कि आज की इस दुनियावी ज़िंदगी में मैं और आप अपने ईमान की हिफाजत को कैसे अंजाम देने की कोशिश करें और ईमान की हिफाजत में मेरे और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला का क्या तरीक़ा, क्या पैगाम और मुकम्मल तौर पर क्या नसीहतें मुझे और आपको मिलती हैं और हमसे अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर पहले गुजर चुके हैं, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है, सहाबा व सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम है, और इनके अलावा इस दुनिया के अंदर वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कहा जाता है या जिनको अल्लाह ताला के दोस्त कहा जाता है। औलिया कराम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अपने ईमान की हिफाजत कैसे किया करते थे, उसके हवाले से इंशाअल्लाह चंद बातें आज के जुमा के इस खुतबे के अंदर रखने की कोशिश की जाएगी। हाज़रीन जमात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया
کے اندر میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے خاطر انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع بھی کیا اور ختم بھی کیا، اور بتا دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو بھیجا تاکہ ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی قوم کے پاس جانے کے بعد میری بندوں کو، اپنی قوم کو مکمل طور پر میری عبادت کی دعوت دے سکے اور میری عبادت کی طرف اپنے بندوں کو مکمل طور پر بلانے کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع بھی کیا اور ختم بھی کیا۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ناکام ہے۔ ایمان ہے حقیقت میں میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے برکات اور اس کی رحمتیں میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں شامل حال ہوں گی، ورنہ ایسا آدمی جو بے ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت اس آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی دنیا کے اندر در بدر کی ٹھوکروں کو کھاتا ہے اور مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کو انجام دینے لگتا ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں ایمان کو حاصل کریں، ایمان کے طریقے کو اپنائیں، ایمان کی زندگی کو اپنائیں، اور میرے اور آپ کے اندر جو ایمان آتا ہے اس ایمان کی حفاظت میں مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی لگا دینا ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں ایک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے موقع پر جن دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے ان دعاؤں کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اور دعا پڑھی جاتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ گویا کے بعد واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، ہم اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم میں کے جو لوگ زندہ ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جن کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالی ان کا انتقال ایمان پر انتقال فرما۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں مکمل طور پر اسلام اور ایمان ان دونوں کی ضرورت ہے۔ اسلام اور ایمان میری اور آپ کی اس دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرا دیتا ہے، اسی لیے ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو تلاش کریں، اپنے ایمان کو مکمل طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین خصوصاً انبیاء علیہم السلام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کن طرح کے طریقے کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنایا تھا، اور اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی حفاظت کے خاطر دنیا کے اندر دشمنوں کے ذریعے آنے والی پریشانیاں، آنے والی حسد اور ظلم پر کیسے اپنے آپ کو برداشت کیا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور اسی ایمان کے خاطر آپ کو مکمل طور پر برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر ایک زندہ جلانے کے لیے ساری قوم کے لوگ اپنے اپنی طرف سے لکڑیوں کو جمع کیا اور پورے کا پورا آگ سلگائی گئی، اور سلگتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کیا۔ تو گویا کہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں آنی چاہیے، اور اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا اتنا مکمل طور پر فائدہ ہوا، اتنی مضبوطی پائی گئی کہ آگ خود ان کو نہ جلا سکی نہ نقصان کر سکی، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگ کو پیغام دیا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ پیغام مجھے اور آپ کو ہے، آنے والی دنیا کے اندر یہ گزرتی ہوئی
अपनी इस दुनियावी जिंदगी में इंसान को तरह तरह की परेशानियां आजमाइशें आती रहेंगी, चाहे वो अपनों की तरफ से या गैरों की तरफ से, इंसानों की तरफ से, जिन्नातों शयातीन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इंसान को आजमाइशों पर आजमाइशें आती रहेंगी। उन तमाम सूरतों में आदमी को अपना ईमान मजबूत करते हुए ईमान के हिफाजत के लिए कुर्बानियों को अंजाम देना बेहद जरूरी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला 18 साल के अरसे तक मुकम्मल तौर पर बीमार रखा, लेकिन आपने बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से ही शिफा की उम्मीद लगाया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर आने वाली बला, आने वाली परेशानी, आने वाली बीमारी, इन तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद लगा के रखे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपनी कौम की तरफ से बेशुमार तकलीफों को, परेशानियों को उठाया, लेकिन वहां पर इन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह की जात पर ईमान रखा, अल्लाह की जात को माना, अल्लाह की जात पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हुए हर आने वाली बला मुसीबत को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया। इसीलिए मैं और आप अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ईमान पर जमे रहे, ईमान की हिफाजत करें और ईमान की हिफाजत के खातिर आने वाली परेशानियों को मुकम्मल तौर पर कुर्बानियां देते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर में ईमान की हिफाजत और ईमान की साबित कदमी के लिए हमेशा दुआ करना मेरी और आपकी मुकम्मल तौर पर ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तौर पर वाज़ेह कर दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये बात बता दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम इंसान को आजमाते हैं, इंसान के अंदर परेशानियों को लाते हैं, इंसान की जिंदगी को मुश्किलात से घेर देते हैं। कभी इंसान को खौफ देके, कभी इंसान के दिलो दिमाग में डर पैदा करके, कभी इंसान के मालो दौलत में कमी ज्यादती करके, कभी इंसान को औलाद देके, कभी इंसान से औलाद को छीन के, कभी माल देके, कभी माल को छीन कर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आजमाना चाहता है। तो ऐसी सूरत में कामयाब है वो आदमी जो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर इन तमाम मुसीबतों के, परेशानियों को अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद लगाता है, अपने ईमान की हिफाजत के खातिर अल्लाह तबारक व तआला को मुकम्मल तौर पर अकेला जानकर अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ईमान पर साबित कदम रहता है, ईमान की हिफाजत में अपनी दुनियावी जिंदगी को लगा देता है। यकीन मानिए ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शहदा, अंबिया और सालिहीन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी आखिरत की जिंदगी में रहेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मैं और आप देखें, आपकी आइन जिंदगी के अंदर मक्का की 13 साल जिंदगी और मदीने की 10 साल जिंदगी, 23 साल नबुवती दौर में आपको अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे आजमाइशें आती रही। खासकर मक्का की 13 साल जिंदगी के अंदर मुसलमान अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने ईमान को छुपते छुपाते फिर शुरू के 3 साल के अंदर अपने ईमान की हिफाजत के खातिर तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि जब इन मुसलमानों को सहाबा और सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम को ईमान से निकल जाने के लिए, कलमे से फोड़ जाने के लिए, अल्लाह की तौहीद को मुकम्मल तौर पर अपने दिलों से निकालने के लिए मक्का से निकाला गया, मक्का के वादियों से निकलने का हुक्म दिया गया और पूरे के पूरे मक्का के बड़े बड़े सरदार, मक्का के बड़े बड़े लीडरान मुसलमानों के साथ मक्की जिंदगी के अंदर बैकाट का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि अबी तालिब की घाटी में जो जगह मशहूर है वहां पर मुसलमान 3 साल तक बंद रहे, जहां पर मुसलमानों के लिए खाना खाने के एतबार से, पानी पीने के एतबार से और मुकम्मल तौर पर लेन देन के एतबार से हर एतबार से बैकाट किया गया। यहाँ तक के कहा जाता है कि मुसलमान अपने 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी के
अंदर रहकर बाकायदा 3 साल की मुद्दत में अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालते रहे। यहाँ तक के वाकयात के अंदर इन बातों को जिक्र किया गया, जब खाने के लिए कुछ ना होता, जब खाने के लिए कोई चीज ना मिलती, मक्का वाले बाकायदा जब खाना बंद कर दिए थे, मुसलमान आपस में बाकायदा मिला हुआ चमड़ा जो होता था, चमड़े को पानी में भिगोकर बारी बारी चूसा करते थे। अल्लाह अकबर। ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ईमान के खातिर मक्का की 3 साल जिंदगी में बाकायदा बड़ी बड़ी परेशानियों को उठाया। यहाँ तक के बाकायदा एक बैकाट का ऐलान किया गया कि मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं करेगा, कोई शादी ब्याह के मामलात को नहीं रखेगा और कोई खुशी और गमी के मामलात के अंदर मुसलमानों को साथ नहीं देगा। लेकिन मुसलमान बाकायदा सब्र किए, अल्लाह के ईमान पर डटे रहे, अपने ईमान की हिफाजत किए, आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के खातिर, उसके ईमान के खातिर मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला को अपने ईमान की हिफाजत के खातिर दुआएं करते रहे। लिहाजा मेरे भाइयों, आज अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर जिन हालात में मौजूदा दौर मेरा और आपके जो गुजर रहा है, यकीनन आज के दौर में हम तमाम मुसलमानों के लिए परेशानियां, चाहे अपनों से हो चाहे परायों से हो, अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर दिन ब दिन परेशानियों पर परेशानियों की जिंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है। लेकिन आज की इन हालात के अंदर हम और आप अपने ईमान को साबित कदम रखे, अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर जमे रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम जिसके करने के बाद आदमी को जन्नत नसीब हो जाती है, वो कौन सा काम है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहा कि लोगों तुम क्या करो, आमनतु बिल्लाह, अल्लाह की जात पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की मुकम्मल तौर पर, उसकी कुदरतों पर ईमान रखने वाले बन जाओ और उसी पर मुकम्मल तौर पर जम कर रह जाओ। यही मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को सुधारने का जरिया बन जाती है। इसीलिए आज के दौर में आदमी को छोटी मोटी परेशानियां आ गई या बड़ी तो कोई तकालीफ आ गए तो आदमी वहां पर अपने आप को किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से रुकने वाली बात, अल्लाह ताला से गुमराह होने वाला काम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अंजाम ना दे। इसीलिए आज की दुनियावी जिंदगी के अंदर कदम कदम पर मेरी और आपकी जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें, तकलीफें, ये तमाम की तमाम चीजों को देखना पड़ रहा है। और उससे बढ़कर अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ये बात याद रखें, मेरी और आपकी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर ये जो परेशानियां आ रही है, पहले के लोगों की परेशानियों के सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। पहले के लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमे की बुनियाद से ना हट गया तो उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिया जाता था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का के लोग, ये दुश्मनाने इस्लाम हम तमाम मुसलमानों को जैसे सताने का काम और सताने का मंसूबा और प्लान कर रहे हैं, आप इनके हक में बद्दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला हमको मुकम्मल तौर पर इनके जुल्म और बर्बरियत से दूर कर सके। लेकिन बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सहाबाए कराम, ऐ मुसलमानों की जमात, आज की ये तुम्हारी आजमाइश पहले के लोगों की आजमाइशों से तो कम है, क्योंकि पहले के लोगों को बाकायदा उनको आरे के जरिए उनके जिस्म को 2 टुकड़े किया जाता था और पहले के लोगों को ईमान से हटाने के लिए उनके जिस्म को लोहे की कंघियों के जरिए चीरा जाता था। आज तुम्हारे पास छोटे छोटे जो तकलीफें आ रही है, इन तकलीफों की बुनियाद पर अगर बद्दुआ की दरखास्त करोगे तो इसी सूरत में कभी मेरी और आपके लिए ये खैर का मामला नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात वाज़ेह तौर पर बता दिया, हसीबन नासु अय्युतरकु अय्यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों का यह ख्याल है कि लोग अगर अपनी जुबान से बोल दिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम अपनी दुनियावी जिंदगी में मुसलमान हो गए, लेकिन उनको आजमाया नहीं जाएगा? नहीं मेरे भाइयों,
ایک مسلمان کو آزمایا جائے گا، ایک مسلمان کو حالت ایمان میں مضبوطی کے ساتھ رہنے کے لیے، استقامت کو اپنانے کے لیے، ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے آزمایا جائے گا مسلمان کو۔ اور کامیاب مسلمان وہی ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے خاطر آزمائشوں کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو جم کر مقابلہ کرتا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اگر دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے واقعات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، باقاعدہ ان کا مالک جو ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ باقاعدہ ریگستان جو عرب کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کے جسم کے خبیث کو نکال کر ان کے جسم کو باقاعدہ چٹ لٹا کر ان کے اوپر بڑے بڑے چٹان کو رکھ دیا جاتا تاکہ پلٹ نہ سکے۔ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گرم گرم ریتی کے اندر باقاعدہ لٹا دیا جاتا تاکہ وہ ایمان سے ہٹ جائے، اور اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی کہ باقاعدہ ان کے جسم سے نکلنے والا پانی اور ان کے جسم سے نکلنے والا خون اور پسینہ باقاعدہ مکہ کی سرزمین کو ٹھنڈی کر دیتا تھا۔ اتنی تکالیف پہلے کے لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے خاطر اپنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی دنیاوی زندگی میں اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کے دشمن مکہ کے بڑے بڑے لیڈران حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پیروں کو رسی سے باندھ دیتے اور باندھ کر مکہ کے جو خندہ قسم کے بچے ہوتے تھے ان بچوں کے ہاتھوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیروں میں باندھی ہوئی رسی کو دے دیا جاتا اور وہ بچے مکہ کے گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر پورے کا پورا لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر باقاعدہ الحق کا نعرہ لگاتے اور اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، یہاں تک کہ ایک گھرانہ جس کو آل یاسر کہا جاتا ہے یا آل یاسر جو فیملی ہے باقاعدہ اسلام کے اندر پہلے میں اپنی جان کو قربان کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان تینوں کے پاس جاتے، آل یاسر یعنی یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمار، ان تینوں کو باقاعدہ ایک گھرانے والے جب اسلام کو قبول کیا، مکہ کا ابو جہل اتنا زیادہ تکلیف دیتا، اتنا زیادہ مارتا کہ باقاعدہ ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، وہاں سے گزرتے، ان کی حالتوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر کے گھر والے تم کیا ہے صبر کرو، فإن موعدکم بالجنہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ بڑی آزمائش ہے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے خاطر آتے ہیں، اسی لیے میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں آج ایمان کو بچانے کا وقت ہے، آج کی زندگی کے اندر ایمان کو بچانے کا وقت ہے، چاہے بیپار کا مسئلہ ہو، چاہے پڑھائی کا مسئلہ ہو، چاہے اپنی صحت کو بچانے کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے گھروں کو سنبھالنے کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے گھروں کے اندر کمانے کا مسئلہ ہو، چاہے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر یہ زندگی کے گزارنے کا مسئلہ ہو، آج کے دور میں میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ڈگے ڈگ پر جھوٹ عام ہے، ڈگے ڈگ پر بے شرمی عام ہے، ڈگے ڈگ پر بے حیائی عام ہے، ڈگے ڈگ پر خیانت عام ہے، ڈگے ڈگ پر گنڈا گردی عام ہے، ڈگے ڈگ پر میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں کیا کیا بلائیاں، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مصیبتیں میری اور آپ کی مکمل طور پر دنیا کے اندر چار جانب پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا اور بتایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، یقلب کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انسان کے دل کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و اطاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ تو میرے دل کو کیا ہے تیرے دین کی طرف، تیرے ایمان کی طرف، تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آج کی اس دنیاوی زندگی میں انسان کو
अपने ईमान पर साबित कदम रहना जरूरी है। और वो दुआ है जिससे बाकायदा औलिया इकराम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपनाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता, जो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अल्लाह के औलिया में से ताजुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है अपने बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ और अपने बेटे अब्दुल वहाब को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नसीहत करते हुए ये बताते हैं, या बुनैया इज़्तईन फस्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे बेटो जब तुमको मदद मांगने की जरूरत पड़े अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगो। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बाकायदा अपनी नस्ल को, अपने मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और ईमान पर कायम रहने की दावत दी है। इसलिए आज की दुनियावी जिंदगी में हर एतबार से मेरी और आपकी जिंदगी चारों जानिब परेशानियों से है, चारों जानिब गुनाहों से मेरी और आपकी दुनियावी जिंदगी तो पूरी की पूरी भरी पड़ी है। और आज की जिंदगी के अंदर जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आज की दुनिया की जिंदगी में मेरे और आपके लिए गुनाह करना आसान है, नेकी करना मुश्किल है। गुनाह करना आसान है, इबादतों के लिए आना मुश्किल है। आज की जिंदगी के अंदर भाइयों ईमान की हिफाजत, मेरे और आपकी ईमान की हिफाजत नमाजों में है। ये बात याद रखिए, मेरे और आपका ईमान की हिफाजत का जरिया नमाजों में है, कुरान की तिलावत में है, सदक़ात व खैरात में है, दिलो रात में अल्लाह को याद करने में है। यही क्या है, मेरे और आपके ईमान को मजबूत करता है। इसीलिए हम और आप देखें मक्का की 13 साल जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कैसे कैसे गुजारे। जब इसी ईमान की हिफाजत के खातिर मदीने को चले गए, बाद में मदीने से आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को मक्का का फातिह बना दिया। मक्का मुसलमानों के हाथों में आ गया और पूरे के पूरे मक्का के अंदर जो 360 बुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी के जरिए पूरे बुतों को गिरा के मक्का से पाक और साफ करवा दिया। ये ईमान की दौलत है। ईमान को अपनाइए जिंदगी के अंदर। आज अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर क्या छोटी छोटी परेशानियां आ गई, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटी परेशानी, छोटी बात पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, सास कोई बात बोल दी या अपना शोहर कोई बात बोल दिया, ससुर कोई बात बोल दी या नरम कोई बात बोल दी, फौरन आज का मेरा और आपका मामला घरों के अंदर कोई दवा पी के मरना आम है, कोई अपने आप को फांसी के जरिए मर जाना सियासत बन रहा है। भाइयों आज की दुनिया में जिंदगी के अंदर नौजवान नस्ल मेरी और आपकी है, नौकरी के न मिलने से इस सुसाइड आइटम मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर एक आम से फैलता जा रहा है। नौजवानों के अंदर जो बेरोजगारी का सबब बनता जा रहा है, अगर रिश्ता नहीं हुआ आदमी अपने आप को क्या है फैशन कर रहा है, कोई फांसी के ऊपर, कोई दवा के ऊपर मरना फैशन बन चुका है। भाइयों ये बात याद रखें, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई जिंदगी है, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई जिंदगी है। इस जिंदगी के अंदर मेरा और आपका कोई हक नहीं है, मेरा और आपका कोई हक नहीं है। हम जिएंगे दुनिया के अंदर, आएंगे अल्लाह के हुक्म से और यहाँ से जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से। ये बात याद रखे, अगर कोई आदमी दुनिया के आने वाली छोटी मसला, छोटी बात पर कोई फांसी के फंदे पर लटक रहा है या कोई कूद के मर रहा है या कोई डूब के मर रहा है, तो गोया के चाहे मर्दों में हो या औरतों में, ये ईमान की कमी की अलामतें हैं, ये ईमान की कमी की अलामतें हैं। आज जाइए पुलिस स्टेशन के अंदर, कितने केसेस हम मुसलमानों के खास कर है, गैरों की बात अलग है, कितने केसेस हम मुसलमानों के हैं। छोटी छोटी उम्रों के बच्चे फांसियों को डाल लिए, उनकी जिंदगी को खत्म कर लिए, अब रहने वाले उसके छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। भाइयों अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर कभी बीवी की कभी माँ की बात के अंदर गुस्से में आकर अपने आप को क्या है फांसी के बंदे पर चढ़ा लेना या दुनिया से अपनी जिंदगी को खातिमा कर देना, ये ईमान की मजबूती नहीं है, ये ईमान की जिंदगी नहीं है। इसीलिए जब ईमान आएगा आदमी के अंदर, दुनिया के सारे लोग दुश्मन हो जाए, जब अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह ताला मेरे और आपकी हिफाजत करेगा, ईमान मजबूत होगा। आज मेरे और आपका ईमान नहीं है, मेरा और आपका ईमान इतना कमजोर है कि बाप अगर फोन नहीं दिया, बाप अगर गाड़ी नहीं दिलाया, तो बच्चे छोटी छोटी बात पर सुसाइड अपने आप को क्या है खुदकशी के अंदर फैशन बना ली है। ये क्या है अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों पर बड़ी अल्लाह की नेमत की जो जिंदगी है, इस जिंदगी से अपने आप को दूर करती है। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, ईमान को साबित कदम रखिए, ईमान को साबित कदम रखिए। ईमान है तो शैतान
ख्यालात मेरे और आपके अंदर नहीं आएंगे। ईमान है मेरे और आपकी दुनिया में जिंदगी के अंदर शैतान का चाल नहीं चलेगा। ईमान मजबूत है, अल्लाह की मदद आएगी। भाइयों, छोटा मसला मेरी और आपकी दुनिया की जिंदगी के अंदर, बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की पढ़ाई के बाद अब उसको नौकरी का मसला है, जॉब का मसला है। वो लोगों के तानों को सुनने से बर्दाश्त होके अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यहाँ तक कि हालात मेरे और आपके घरों के अंदर इतनी ज्यादा पाए जाते हैं, गुर्बत के नाम पर मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के हवाले हो रही है, जो बाकायदा शादीशुदा या शादी के बाद की जिंदगी जिनकी होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों में या तो मुरक्कद वाला अमल हो रहा है या दीन से अपनी दुनिया में जिंदगी के अंदर दूरी इख्तियार करते हैं। इसीलिए भाइयों, बसाते खुद मैं और आप अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने बच्चों के ईमान का जायजा लें, अपने बच्चों के ईमान का जायजा लें, अपने घर वालों के ईमान का जायजा लें और अपनी दुनिया में जिंदगी के अंदर अल्लाह के दीन पर कायम रहने की कोशिश करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान की हिफाजत नसीब अता फरमाए और असलाफ के इकराम की कुर्बानियों को अपनी दुनियावी जिंदगी में हमें याद करके अपने ईमान को हमें ताज़ा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हमें अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ईमान की हिफाजत और ईमान के मजबूती वाले आमाल हमें अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। आमीन रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।